जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछली 8 कक्षाओं से करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो है आपकी 9वीं कक्षा है, इसके पहले हमने 8 क्लासेस गणित के ऑब्जेक्टिव को लेकर के ले रखी है, जिसमें हम लोग लगभग का मतलब चैप्टर 8 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके थे, किस-किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। कैसे-कैसे बन सकता है, कैसा-कैसा अभी तक में पूछा गया है, सारे टाइप के क्वेश्चंस को किए थे और उम्मीद है आपने हमारी पिछली कक्षाओं को देख भी रखा होगा। इसी तरह से आज भी हम लोग चैप्टर 9 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सर जी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस-किस तरह का ऑब्जेक्टिव इससे पूछ सकता है और कैसे उन प्रश्नों को सॉल्व करना है जी, ठीक है? बात करें पीडीएफ की तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं बच्चों, वहाँ पर इस टाइप का क्विज़ और साथ में क्लास का नोटिफ़िकेशन कि क्लास है या नहीं है, कब होगा, सारा आपको वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है? चलिए जी चलेंगे सीधे चैप्टर्स पर और चैप्टर का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा सर जी, नाम है आपका ऊँचाई और दूरी और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका चैप्टर 8 का अनुप्रयोग है। मतलब इसमें चैप्टर 8 का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा और आपको याद रखना पड़ेगा सर जी, उसका जो चार्ट होता है मान का कि सर जी साइन जो है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30, कॉस 60, 45 इस सब का मान आपको याद होना चाहिए। बेसिकली जो बार-बार यूज़ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। साइन 30, कॉस 30, साइन 60, कॉस 60 और आपका टैन का तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा। टैन 30, टैन 45 और टैन 60 इतना सा भी अगर आप लोगों को याद है ना बच्चों, तो आप लोगों का काम बेसिकली चल जाएगा, ठीक है? साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, टैन 30 का मान होता है √3, टैन 45 का मान 1 और टैन 60 का मान √3 ठीक है? ऐसे करके होता है। ये सब आपको याद होगा ना, तो आपका इतना सा भी याद होगा तो आपका काम चल जाएगा। बाकी वही लाल लाल बटे कक्का वाला फ़ॉर्मूला लगेगा। मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार साइन कांस्टेंट का जो होता है, वो वाला बेसिक फ़ॉर्मूला लगेगा। बेसिकली इसमें दिक्कत होता है फिगर बनाने में, उसको भी हम लोग आज की कक्षा में समझ लेंगे, ठीक है? बेसिकली आपका यहाँ से 2 नंबर वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। बात करें तो यहाँ से आपका 5 नंबर में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। इस चैप्टर को 5 नंबर के दृष्टिकोण से ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? सारे प्रश्नों को कर लेंगे ना चैप्टर प्रश्नावली का, तो आप ऐसे ही 5 नंबर का क्वेश्चन बना लेंगे। और बेसिकली बात करें मैं कहूँ तो यहाँ से अगर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है एग्ज़ाम में बच्चों, तो आसान आए तो बना लीजिएगा, नहीं तो इसका ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिएगा, बहुत कम ऑब्जेक्टिव आता है। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आता है बेसिकली। चलिए, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊँचाई ज़मीन पर उसकी छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बोला जा रहा है कि कोई एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है मतलब खंभा है और ज़मीन पे जो है उसकी छाया पड़ रही है। तो ये लीजिए जी मान लेते हैं कि ये है उसकी छाया और ये है खंभा, ठीक है? और बोला जा रहा है इसमें कि ज़मीन पर उसकी उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है मतलब ये जो स्तंभ जो है छाया की लंबाई की √3 गुनी है। मतलब स्तंभ √3 गुनी है तो स्तंभ को √3 लिख दीजिए और छाया 1 होगा तब ना इसका √3 गुनी हो गई। छाया जो दे रखा है भैया क्या बोल रहा है फिर से समझिएगा। बोला जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊँचाई मतलब स्तंभ की ऊँचाई जो है छाया की लंबाई की √3 गुनी है। मतलब यदि छाया 1 है, इसका जो स्तंभ है √3 है। सीधी बात है मान लेंगे कि भैया छाया 1 मीटर लंबा है। स्तंभ कितना हो जाएगा √3 गुना 1 गुना √3 मीटर लंबा हो जाएगा। अच्छा उस हिसाब से देखें सूर्य का उन्नयन कोण देखना हो तो थीटा पर ही होगा ना। तो भैया बना दीजिए, फ़ॉर्मूला लगा दीजिए देखिए ये थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब आधार के बारे में बातचीत चल रहा है तो tan लगाएँगे। tan थीटा में क्या होता है भैया? सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब इसका √3 आधार है नीचे में 1। एक ही बात बताइए कि tan थीटा में √3 किसका मान होता है? तो कहेंगे सर जी tan थीटा में √3 60 का मान होता है। tan से tan खत्म, थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। तो यही तो आपसे पूछ रखा था, उन्नयन कोण कितना होगा? तो सर जी 60 डिग्री हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखेंगे उसी टाइप का प्रश्न है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊँचाई से √3 गुनी है। ये रहा आपका खंभा और इस बार प्रश्न में थोड़ा-सा फेरबदल है, उसको भी समझ लेंगे हम लोग, ठीक है? और ये है इसकी छाया। इस बार बोला गया कि छाया की लंबाई स्तंभ की ऊँचाई से √3 गुनी है। मतलब इसकी इस बार छाया की लंबाई बढ़ी है। छाया की लंबाई √3 गुनी है, ठीक है? मतलब स्तंभ यदि 1 है, तो छाया कितना हो जाएगा? √3 गुनी मतलब √3 हो जाएगा। ये लीजिए भैया, ये हो गया इसका उन्नयन कोण थीटा बोल दीजिए इसको। यही तो बताना है सूर्य का उन्नयन कोण। तो ये लंब, आधार वही लगेगा टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है 1 आधार है √3 टैन थीटा में 1 बटे √3 किसका मान होता है? कहेंगे टैन 30 का मान होता है, तो टैन से टैन खत्म हो जाएगा।
थीटा का मान आपका 30 डिग्री आ जाएगा, यही आप लोगों को निकालना था, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे भूमि से 200 मीटर की ऊँचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती एक पतंग की जोड़ी की लंबाई होगी। अब देखिए, भूमि से 200 मीटर का ऊँचा है, तो चलिए पहले भूमि बना लेते हैं भैया। ये हो गया इसका भूमि और बोल रहा है कि इससे 200 मीटर की ऊँचाई पर, तो ये हो गया कहीं मान लीजिए 200 मीटर, ठीक है? 200 मीटर की ऊँचाई पर एक पतंग उन्नयन कोण एक पतंग उड़ रही है, ठीक है? और यहाँ से ऐसे करके बोल रहा है 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक डोरी अब देखिए, यहाँ पतंग उड़ रहा है तो डोरी तो ऐसे तिरछा आया होगा ना, ये कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 60 डिग्री पर झुका हुआ है। अब आपको बताना है कि डोरी की लंबाई कितनी होगी? कैसे बताएँगे जी? कैसे बताएँगे कितनी लंबाई होगी? हाँ, तो आप देख सकते हैं, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सॉरी लम्ब लिख दिया मैं। आपको निकालना है, ये तो एक तरह से कर्ण ही तो है ना बच्चा, ये क्या है? यदि यहाँ पे 90 बन रहा है, तो 90 के सामने भी ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। दे क्या रखा है? कोण के सामने वाला मतलब लम्ब दे रखा है। निकालना है कर्ण, तो साइन लगाएँगे। साइन थीटा की जगह पे 60 रखेंगे, कोण का मान 60 दे रखा है बराबर लम्ब, लम्ब का मान 200 और आधार निकालना है सॉरी कर्ण निकालना है, कर्ण की जगह पे x रहने दीजिए। साइन 60 का मान √3 बटे का 2 बराबर इधर कर दीजिए 200 बटे का x। दरअसल यहाँ 100 था अच्छा यहाँ से सॉरी यहाँ पर जो है बच्चा यहाँ पर 100 था, 100 था, ठीक है? तो यहाँ पर 100 था, तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ पे भी 100 हो जाएगा। अरे भैया इसको 100 कर लो, 100 मीटर था। अब देखिए x को √3 से गुना करेंगे, x √3 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 तो यहाँ से जो आपका x का मान आएगा वो आ जाएगा 200 बटे का √3 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बस शुरू में एक गलती हो गई थी, यहाँ 200 लिखा हुआ था, 100 होना चाहिए, 100 मीटर खंभा की ऊँचाई होना चाहिए, ठीक है? तो बन जाएगा आपका। आपका बेसिकली कर्ण निकालना है, खंभा की ऊँचाई भूल गया मैं, ऊँचाई 100 मीटर होना चाहिए। आपको डोरी का लंबाई निकालना है, तो वो कर्ण हो जाएगा। कर्ण आप लोग साइन थीटा वाला फ़ॉर्मूला लगा के लगाएँगे। चलिए, अगला है, एक 12 मीटर ऊँचे खंभे की ज़मीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। भैया यही खंभा और छाया चलेगा। ये है आपका खंभा, इसका ऊँचाई है 12 मीटर, ये हो गया आपका छाया, इसका लंबाई है 4√3 मीटर। आपको बताना है, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा होगा मतलब थीटा कितना बन रहा होगा? ये है लंब, ये है आधार मतलब टैन थीटा का बात हो रहा होगा यहाँ पर। तो रख दीजिए टैन थीटा बराबर लंब का मान है 12, आधार का मान है 4√3। 4 से 12 चला जाएगा 3 बार में, √3 से 3 चला जाएगा √3 बार में। तो यहाँ से आपका टैन थीटा बराबर आ जाएगा आपका √3 तो यहाँ से अगर देखें तो टैन थीटा बराबर √3 किसका मान होता है? टैन 60 का मान होता है। तो यहाँ से आपका थीटा का मान जो है बच्चा थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए वाला जो है सही हो जाएगा। अगला है, यदि एक उदग्र खंभे की ऊँचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, तो याद रखिएगा बच्चा, जब लंब और आधार समान हो जाता है, तो कोण का मान 45 डिग्री होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलिए जी, थोड़ा मैं बता दूँ, आपको कितना बार बोला जाएगा बच्चा, कितना बार बोला जाएगा, भैया एक खंभा है और वो छाया है, वो दोनों की लंबाई बराबर है, तो बताओ यहाँ पर कोण कितना बनेगा? तो याद रखिएगा, जब भी अ, लंब बोले और आधार बोले, जब भी लंब और आधार का मान बराबर हो जाएगा, कोण का मान हमेशा 45 डिग्री होगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव जल्दी-जल्दी बनेगा। देखिए बोल रहा है ना, खंभा का ऊँचाई और छाया की लंबाई, खंभा ये होगा, छाया ये होगा, दोनों की लंबाई बराबर है, ई 1 तो ई भी 1, यही ना बोल रहा है? अब बताइए कोण कितना होगा? तो भैया ले लीजिए टैन थीटा बराबर ले लीजिए, 1/1 अब आप ही बताइए टैन थीटा बराबर 1, 1 कितना का मान होता है? टैन थीटा बराबर टैन 45 का मान होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान 45 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है? सीधा 45 याद रख लेंगे, लंबाई लंब और आधार बराबर है, तो फिर कोण 45 होगा। अगला है किसी मीनार की ऊँचाई 100 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी? अब बताइए मीनार की ऊँचाई है 100 मीटर और बोल रहा है कि भैया उन्नयन कोण जो है ये है 45 डिग्री। अब आप ही बताइए हमने आपको पहले नहीं बताया था जब ई और ई बराबर होता है तब यहाँ पे कोण 45 बनता है। 45 बन गया, ये 100 है, कितना होना चाहिए? इसको भी 100 ही होना चाहिए तब ना यहाँ 45 डिग्री कोण बनेगा। 100 मीटर 10 मीटर है सॉरी 10 मीटर है। अगर ये 10 मीटर है तो इसको भी 10 मीटर होना चाहिए तब ना 45 डिग्री कोण बनेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब बोल रहा है खंभे की छाया की लंबाई एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई के √3 गुनी है। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा मिसप्रिंट है बच्चा, एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई इसमें क्वेश्चन मतलब अधूरा है, इसको छोड़ देंगे। अगला देखेंगे, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊँचाई क्या होगी? भैया एक मीनार है
इससे 100 मीटर दूरी पर स्थित मतलब ये दूरी जो है 100 मीटर है दूरी पर स्थित बिंदु का यहाँ से उन्नयन कोण बोला जा रहा है। यहाँ से चलिए सीधा कर दूँ मैं, यहाँ से आपका उन्नयन कोण बोला जा रहा है 60 डिग्री है, बिल्कुल यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मीनार की ऊँचाई मतलब इसको निकालना है। क्या निकले कैसे निकलेगा जी? बिल्कुल आसान सा सूत्र लगेगा सर जी। लंब और आधार मतलब tan लगेगा तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर x बटे का 100 मीटर। tan 60 का मान √3 बराबर x बटे का 100 मतलब x 100 इधर गुना हो जाएगा तो 100 √3 मीटर हो जाएगा। यही तो निकल जाएगा ना मीनार का ऊँचाई 100 √3 मीटर ऑप्शन ए में दे रखा है। अगला है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया का उसकी सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया का और उसकी लंबाई बराबर है। अब फिर वही बात बताइए, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, जब छाया खंभा और छाया दोनों बराबर है, तो भैया कितना डिग्री का कोण बनेगा? दोनों बराबर है, तो कोण यहाँ पर सर जी, कोण यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा और 45 डिग्री पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 180 डिग्री और इसमें जब हम लोग 4 से भाग देंगे तब ना 45 आएगा। मतलब पाई में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तब ना 45 आएगा। मतलब 45 को हम लोग पाई बटे 4 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ना। बात करें ये पाई बटे 2 ये 90 होगा। पाई बटे 3 180 में 3 से भाग देंगे 60 होगा, पाई बटे 6 ये 30 हो जाएगा, ये आपका 45 होगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। एक 6 मीटर ऊँचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, तो उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, खंभे की ऊँचाई क्या होगी? समझिएगा बात को, बोला जा रहा है एक 6 मीटर ऊँचा वृक्ष है, 6 मीटर ऊँचा वृक्ष है और इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर लंबी है। और इसी इसी समय बोला कि एक खंभे की छाया 50 मीटर है। अब आपसे उससे पूछा कि बताओ खंभा की ऊँचाई कितना होगा? पहले त्रिभुज बना लें। अब मान लीजिए सूर्य का उन्नयन कोण एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण तो समान ही होगा मतलब ज सूर्य के साथ में तो एक ही डिग्री कोण बन रहा होगा भैया। तो मान लेते हैं यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी बन रहा होगा भैया, यहाँ पर भी क्या बन रहा होगा? थीटा एंगल बन रहा होगा। दोनों बराबर ही होगा तो, काहे कि एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण बात हो रहा है तो। अच्छा, ये लंब, ये आधार मतलब tan लगेगा, tan थीटा बराबर इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा नीचे में 4 लंब बटे आधार यही तो होगा। घटा दीजिए 3 बार में, 2 बार में, ये हो गया 3, ये हो गया 2 मतलब tan थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटे का 2। इसी तरह यहाँ पे भी tan थीटा निकालिए, इसको मान लेते हैं x, यही निकालना है x याद रखिएगा। यहाँ पे भी निकालें tan थीटा बराबर हो जाएगा x बटे का 50। अब आप ही बताइए tan थीटा का मान कितना निकला? 3 बटे का 2 निकला है, तो यहाँ रख दीजिए 3 बटे का 2 बराबर x बटे का 50। 2 से 50 चल जाएगा 25 बार में, तो यहाँ से x का जो वैल्यू है 25 इधर आके 3 से गुना हो जाएगा तो 25 तिया 75 हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो बात करें अब अगर आपका चैप्टर 9 का, तो चैप्टर 9 से आपका इतना प्रकार का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको लग रहा होगा कि क्लास पूरा समाप्त हो गया लेकिन कोई बात नहीं है चैप्टर 9 मतलब आसान चैप्टर तो नहीं है, लेकिन बच्चों इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है। छोटी सी क्लास इसीलिए ली क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करता। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम में आता है। वो भी मतलब इसमें भी 2-3 ऐसा आएगा जो आप लोग को बहुत ज़्यादा समय लगेगा जिसको बनाने में। आसान-आसान प्रश्न आ रहा है उसको करेंगे, ठीक है? तो जितना मतलब आसान प्रश्न टाइप का था, उस सारा मैं इस क्लास में करा चुका हूँ। 3-4 प्रश्न आता है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। बाकी जो 100 आता है, 100 में से 4 प्रश्न मान लीजिए आपने मन बना लिया कि इन 5 प्रश्नों को मैं नहीं करूँगा। फिर भी आपके पास 95 प्रश्न है, जिसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न ही तो करना है। आराम से कर ले जाएँगे। 45 प्रश्न उधर भी अभी छोड़ने का मौका है। आपको तो 5 क्या 50 प्रश्न छोड़ना है। इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है बच्चों, उसको तो करेंगे कम से कम जैसे वो खंभा की ऊँचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर है, कोण कितना बनेगा? सीधा याद है 45 बनेगा तो 45 टिक करके आ जाएँगे। ये सब क्वेश्चन तो करेंगे कम से कम, ठीक है? तो आज की कक्षा अपन यहीं पे रखते हैं। कल हम लोग इसके बात करें चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 10 मतलब वृत्त से संबंधित क्वेश्चन्स को देखेंगे। आशा है आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी बच्चों। क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के आगे के चैप्टर्स के साथ में तब तक हँसते रहेंगे।